ये हमारा यूपीपीसीएस 2025-26 के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है जीएस पेपर 5। इसमें यूपी स्पेशल के 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 5 और 6। तो ये जीएस पेपर 6 का है और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है अपने खुद के पढ़ने के लिए भी। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ये आपके क्वेश्चंस को एक फ्रेमिंग देने में, उसके आंसर को वेल स्ट्रक्चर वे में लिखने में बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें हमारे कौन कौन से चैप्टर्स हैं, जैसे कि आधारभूत संरचना में हमें ऊर्जा एवं परिवहन नेटवर्क और ऊर्जा संसाधन। फिर अर्थव्यवस्था एवं विकास, जिसमें हम अर्थव्यवस्था मतलब ये हमको यूपी के बारे में ये सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर यूपी की ज्योग्राफी, फिजिकल रिसोर्सेस और विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, विशेष क्षेत्र, जनसंख्या एवं मानव संसाधन, जनसांख्यिकी, जनगणना, कृषि एवं वानिकी और नई वन नीति। तो हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक ये देखिए, इसका नोट बहुत अच्छे से है। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक कर पूरा नोट बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। जैसे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इससे एक क्वेश्चन भी आया हुआ था। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है इस टॉपिक, जब हमारा जो टॉपिक ख़त्म होगा उससे रिलेटेड PYQ और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। जैसे कि ये है, हाँ, अवसंरचना की परिभाषा दीजिए तथा इसके 4 घटकों भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, डिजिटल, संस्थागत को संक्षिप्त वर्णन कीजिए और यूपी से एक उदाहरण सहित। ये है, जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ये टॉपिक ख़त्म होगा तो इस क्वेश्चन को आप लिखने का खुद से ट्राई करिएगा। मैंने भी लिखा है और जब आप कमेंट में बताएंगे तब फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगी कि इसे कैसे फ्रेमिंग करनी थी, आपने क्या किया, क्या गलतियां आपसे हो रही हैं। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक को देखते हैं। यहाँ पे हम अगर अपने की कोई भी आंसर को किसी थॉट से, किसी कोट से स्टार्ट करते हैं लिखना, तो वो एग्ज़ामिनर पर एक अच्छा इफेक्ट डालता है। जैसे कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी का एक कोट था, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियाज़ 21st सेंचुरी ग्रोथ। ये अगर आप डाल के लिखते हैं तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है और हमें ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं। जैसे फिर विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर शेप अवर लाइफ एंड कम्युनिटीज़। जॉन F नेडी ने क्या कहा था, गुड रोड्स लीड टू प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हम इसका, तो ये पहले आप डायरेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनीशन देने से पहले इससे स्टार्ट करें कोट से, तो आंसर बहुत ही अच्छा होगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। फिर है बुनियादी ढांचा। इंफ्रास्ट्रक्चर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार बुनियादी ढांचा क्षेत्र ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब GDP में उल्लेखनीय योगदान दिया है, विशेषतः निर्माण, बिजली, परिवहन और संचार क्षेत्रों से। यूपी में पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर और औद्योगिक गलियारों जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स ने आधारभूत ढांचे का चेहरा बदला है। जो भी एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है हमारे यूपी में, तो इन सब से क्या हुआ है, आधारभूत ढांचे को चेहरा जो है वो बदल रहा है। हमारे आर्थिक विकास की रीढ़, इसमें क्या, ऊर्जा प्रणाली, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और शिक्षा प्रणाली। आप जैसे मैंने इसको नोट किया है आप नोट करें, आपको ये पढ़ने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ एवं महत्व। बुनियादी ढांचा वे मूलभूत सुविधाएं हैं जो आर्थिक और सामाजिक विकास को सहारा देती हैं। आप कमेंट करेंगे तो आपको इसका नोट टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए
क्या है, यह लागत घटाता है, संपर्क बढ़ाता है और उद्योगों को आकर्षित करता है ना। जब ये क्या है, जब ऐसे कॉरिडोर बनेंगे तो जाहिर सी बात है उद्योगों की स्थापना होगी, जिससे एक रोजगार लोगों को ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। तो इससे क्या है, लागत कम होगी और एक दूसरे से संपर्क बढ़ेगा। मजबूत और संरचना क्षेत्रीय समानता और समावेशी विकास सुनिश्चित करती है। पिछले एक दशक में यूपी में बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार हुआ है। एक्सप्रेसवे, रक्षा कॉरिडोर और मेट्रो और औद्योगिक पार्क में बदल रहे हैं। राज्य ने 2024-25 में अवसंरचना विकास लगभग 15% की वृद्धि हासिल की है। सड़क नेटवर्क में 1.7 लाख अदर रोड किलोमीटर से अधिक हैं और लखनऊ व नोएडा में मेट्रो चालू है। ठीक है। फिर यूपीएसआईडीए का औद्योगिक व्यय 57 करोड़ 2017 से 18 से बढ़कर 551 करोड़ 2024-25 हो गया है। तो ये सारे जो हैं डाटा को डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे, और ये डाटा जो है कि चेंज होते रहते हैं हर साल। तो इस बार भी अब जो 2026 में होगा उसमें चेंज होगा, तो इसे आप यूपी की वेबसाइट पे जाकर वहाँ से आप देखकर इसे सही कर लेंगे। बाकी तो सारी चीज़ें ऐसी ही रहती हैं। प्रमुख सरकारी पहल, रक्षा ने कॉरिडोर आधारित विकास और औद्योगिकरण एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है। यूपीईआईडीए एक्सप्रेसवे और औद्योगिक नोड का निर्माण करता है। इन्वेस्ट यूपी, जो इन्वेस्ट यूपी वेबसाइट है वहाँ पे जाके ये डाटा सारे वहीं के हैं। तो जब चेंजेस होंगे तो मैं बता दूंगी, पर आप खुद से भी जाके अवेयर रहिए इतना कि इसे चेंज कर सकते हैं। निवेश को बढ़ावा देता है और अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाता है। विजन 2030 स्मार्ट सिटी मिशन और ओडीओपी जैसी अवसंरचना को आजीविका से जोड़ती है। ये सारी जो भी पहल की जा रही है वो बेरोजगारी कम करने के लिए की जा रही है। तो फिर देखिए इसमें अध्ययन उदाहरण, जो हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो यह 340 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, जो लखनऊ को क्या करता है, गाजीपुर से जोड़ता है। ये सारा आप मैप, जो यूपी का मैप है उसे बार बार ड्रॉ करिए, और ये ड्रॉ करने से आपको चीज़ें आसानी से याद रहती हैं। आप चीज़ों को एक दूसरे से लिंक कर पाते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप मैप ज़रूर बनाइए। मैंने यहाँ पे छोटा सा बनाने का किया था, ये देखिए लखनऊ से गाजीपुर, पर आप यूपी का मैप बार बार बनाइए, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। एग्ज़ाम में आप जल्दी से इसको बना पाएंगे, ड्रॉ कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और यहाँ पे जो है लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है। इसमें सुल्तानपुर के पास आपातकालीन हवाई पट्टी भी शामिल है। यह यात्रा क्या करता है, समय घटाता है, व्यापार बढ़ाता है और पूर्वी पिछड़े जिलों को जोड़ता है। भाई जाहिर सी बात है, एक्सप्रेसवे से क्या होगा, समय कम लगेगा। वहाँ पे लोगों को बिजनेस करने के लिए जब समय कम लग रहा है तो बिजनेस जो है ग्रो करेगा, और जो पिछड़े ज़िले हैं उनसे कनेक्ट होने में आसानी मिलेगी। आसानी से हम लोग क्या हो पाएगा, कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। फिर ये क्षेत्रीय समानता और औद्योगिक एकीकरण का प्रतीक है। एक्सप्रेसवे की शुरुआत चंदसराय गांव लखनऊ से होती है। कहाँ से होती है, चंदसराय गांव लखनऊ से होती है, और यह हैदरिया गांव पर समाप्त होता है, जो बिहार सीमा से 18 किलोमीटर दूर है। यह बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिलों से होकर गुजरता है। ये सारे नाम, ये देखिए यहाँ पे एक शॉर्टकट मैंने लिखा है पेंसिल से, लब अमेशु। क्या लिखा है मैंने, लब अमेशु। ल से लखनऊ, ब से बाराबंकी, अ से अमेठी, म से मऊ, सु से सुल्तानपुर।
कुछ ऐसे शॉर्टकट ट्रिक आप बना के लर्न कर सकते हैं अपनी तरफ से। ये मैंने छोटा सा बनाने का ट्राई किया था। फिर क्या है, संपर्क व नेटवर्क। यह आगरा, लखनऊ और यमुना एक्सप्रेसवे से जुड़कर एक सतत औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण करता है। यह नेटवर्क यूपी की पूर्वी सीमा गाजीपुर को पश्चिमी नोएडा या आगरा से जोड़ता है। इसकी संरचनात्मक विशेषताएं क्या है? यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित करने का किया जा सकता है। इसमें सीएनजी स्टेशन, ई वाहन चार्जिंग पॉइंट शामिल हैं। यह रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर से आगरा और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ता है। आज हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे, क्योंकि हम 2 पार्ट्स में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक को जो है कंप्लीट करना है। और कौन से एक्सप्रेसवे हैं? गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, गंगा एक्सप्रेसवे है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है। तो आप मैप को, ये जितने एक्सप्रेसवे हैं इनको ड्रॉ करिए इसके साथ लिखने के। मैं भी नहीं कर पाई हूँ, पर मैं भी इसमें करूँगी। अवसंरचना के प्रकार और कार्य। आर्थिक अवसंरचना, इसमें देखिए आर्थिक अवसंरचना, डिजिटल अवसंरचना, सामाजिक और नगरीय। कितनी अवसंरचना है? आर्थिक, डिजिटल, ग्रामीण, सामाजिक, नगरीय। मेरे साथ बोलिए, आर्थिक अवसंरचना, डिजिटल अवसंरचना, ग्रामीण अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना, नगरीय अवसंरचना। आर्थिक अवसंरचना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है? सड़कें, रेलवे, बिजली। क्या है? सड़कें, रेलवे, बिजली। फिर डिजिटल अवसंरचना में क्या है? इंटरनेट, डाटा सेंटर, एआई हब। एआई हब कहाँ पे बना है? अभी लखनऊ में, है ना। एआई हब कहाँ बनाया गया? लखनऊ में। ग्रामीण अवसंरचना, पीएमएजेवाई, सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण और सिंचाई। सामाजिक और अवसंरचना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देखिए। विद्यालय, कॉलेज, अस्पताल। नगरीय में है स्मार्ट सिटी, मेट्रो, रेल, सीवेज प्रबंधन। इसे आप लिख लें ज़रूर से, वीडियो रोक के या फिर कमेंट करें, इसका मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ दे दूँगी। और संरचना विकास के लिए योगदान देने वाले कारक कौन से हैं? उच्च पूंजी तीव्रता। कौन सा है? उच्च पूंजी तीव्रता। इसमें है अवसंरचना में सड़कों और हवाई अड्डों जैसी संपत्तियों में भारी निवेश शामिल है। दीर्घकालिक निवेश और संरचना परियोजनाओं महत्वपूर्ण पूंजी और समय की आवश्यकता होती है। विकास की नींव, अवसंरचना आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए आधार प्रदान करती है। और इसका बस हम आज इतना ही देखेंगे। नेटवर्क आधारित प्रणाली, इसमें क्या है? अवसंरचना परिवहन और संचार जैसे परस्पर जुड़े सिस्टम के रूप में कार्य करती है। इसके गुणक प्रभाव क्या है? अवसंरचना निवेश, आय और रोजगार में कई गुना वृद्धि उत्पन्न करती है। फिर ये थोड़ा देख लेते हैं, परिवहन संरचना हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन यूपी। 24 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला यूपी भारत का तीसरा सबसे बड़ा सकल राज्य घरेलू उत्पाद रखने वाला राज्य है। क्या है? 24 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला जो हमारा यूपी है वो सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तीसरा सबसे बड़ा उत्पाद रखने वाला राज्य है। ताकि 2027 तक ट्रिलियन का लक्ष्य हासिल किया जा सके, राज्य व्यापक अवसंरचना विस्तार पर केंद्रित है, ठीक है। और कल हम इसका जो बचा हुआ है परिवहन और संरचना और सारी चीज़ों को कवर करेंगे और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक कल ख़त्म हो जाएगा। तो 2 पार्ट्स में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉपिक ख़त्म होगा। फिर मैं इसका एक क्वेश्चन दूंगी जिसे मैं और आप तो सारे लोग लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे मेरे क्वेश्चन आंसर में आपके आंसर में क्या डिफरेंस है,
जिसके कुछ आंसर ज़्यादा अच्छे होंगे हम उनसे कुछ सीखेंगे, जहाँ गलतियाँ होंगी उन्हें हम एक दूसरे को बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल हम इसके सेकंड पार्ट के साथ।